हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। अब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स पे फोटॉन टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताए थे। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया था कि फोटॉन क्या है और उसके मास के बारे में हमने बताया था, उसके एनर्जी के बारे में हमने बताया था, उसके वेवलेंथ के बारे में हमने बताया था और उसके मोमेंटम के बारे में बताया था। और उस पर हमने क्वेश्चन भी करवाया था। हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि हम इस पे और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको कि अगर आप कर लेते हैं तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि आप मेडिकल है, इंजीनियरिंग का एग्जाम, जेई का एग्जामिनेशन है, इसके अलावा भी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो हम आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फोटॉन पर। उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 into 10 to the power minus 7 meter whose energy is equal to the energy of one gamma ray photon of wavelength 1.5 into 10 to the power minus 13 meter। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन, कितने नंबर ऑफ फोटॉन होंगे रेड लाइट के जिसका कि वेवलेंथ इतना है। ओके, और इसकी एनर्जी जो है वो इक्वल है 1 गामा रे फोटॉन ऑफ वेवलेंथ। तो कितने नंबर ऑफ रेड लाइट के फोटॉन होंगे, उस पूरे की एनर्जी इक्वल है 1 गामा रे फोटॉन के। तो हम लोग जो है करते क्या है कि टोटल जो है नंबर ऑफ फोटॉन जिसका कि रेड लाइट जो कि वेवलेंथ इतना दिया है, उसको पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं और उस पूरे को इक्वल कर देंगे 1 गामा रे फोटॉन के। और उसमें जो n की संख्या है, नंबर ऑफ फोटॉन की संख्या है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, जिसको कि हम आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में फोटॉन पे बता चुके हैं, उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन ले लीजिए। कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू से। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटॉन एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। न्यू की वैल्यू आप लोगों को पता होगी क्या होती है, सी बाई लैम्डा। तो हम लोग ये ले लेते हैं एच और न्यू की जगह रख देते हैं सी बाई लैम्डा। अब हम लोगों का काम क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ रेड लाइट। ओके, अब रेड लाइट फोटॉन की एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो उसकी एनर्जी हम लोग लेते हैं, रेड लाइट फोटॉन की एनर्जी। ठीक है, उसको, उसके वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा आर। ओके, अब इसके बाद ये रेड लाइट फोटॉन की एनर्जी हो गई। इसके बाद है इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ 1 गामा रे फोटॉन। और इसके बाद हम लोग गामा रे फोटॉन ले लेते हैं। गामा रे फोटॉन की एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, गामा रे फोटॉन एनर्जी। इसकी भी एनर्जी हम लोग, इसका भी फार्मूला ले लेते हैं। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर एच सी अपॉन, गामा को हम लोग लैम्डा गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो गामा रे फोटॉन की एनर्जी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेड लाइट फोटॉन की एनर्जी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ रेड लाइट, तो मान लेते हैं कि n रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ रेड लाइट है। ओके,
photon. Let n be the required red light photon having energy equal to the gamma ray photon. ओके, तो मान लिए कि n रेड लाइट फोटॉन है जिसकी की एनर्जी गामा रे फोटॉन के इक्वल है. ओके, तो ले लेंगे n hc अपॉन लैम्डा r इक्वल टू 1 गामा रे फोटॉन के बराबर है, इक्वल टू द 1 गामा रे फोटॉन. यहां पे हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 1 गामा रे फोटॉन. तो ये इक्वल हो जाएगा 1 इंटू गामा रे फोटॉन के एनर्जी के बराबर. तो गामा रे फोटॉन की एनर्जी कितनी है, hc अपॉन लैम्डा गामा. गामा हम लोग यहां पे एक स्मॉल स्क्रिप्ट दे रहे हैं, ठीक है. और ये हमारा h प्लैंक कांस्टेंट है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा r इज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट फोटॉन, h यहां भी प्लैंक कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा गामा इज द गामा रे फोटॉन का वेवलेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां पे 1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 गामा रे फोटॉन के बराबर रेड लाइट नंबर ऑफ रेड लाइट फोटॉन है. अब यही n हम लोगों को निकालना है. तो अब आप लोग देखिए, बोथ साइड का प्लैंक कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट भी कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकल जाएगी. कितनी आ जाएगी n की वैल्यू, n इक्वल टू आ जाएगा, ये लैम्डा आर आपका यहां पे जाएगा, तो लैम्डा आर अपॉन लैम्डा गामा. ओके, लैम्डा आर की वैल्यू दी हुई है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट फोटॉन दिया हुआ है, वो कितना है वैल्यू, 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर अपॉन लैम्डा गामा का फोटॉन का भी वेवलेंथ दिया है. कितना दिया है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -13 मीटर. ओके, इसको हम लोग 15 को, ये 6 को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. और ये 10 टू द पावर -13 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +13 हो जाएगा, उसमें से -7 सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 6, n इक्वल टू आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर 6. यही आपका आंसर आएगा. मतलब कि रेड लाइट के इतने नंबर ऑफ फोटॉन जो है 1 गामा रे फोटॉन के एनर्जी के बराबर होगा. तो ये हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है. इसका आंसर आपका है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 नंबर ऑफ रेड लाइट फोटॉन. ओके, अब इसके बाद जो है हम आप लोगों को इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे और उसका आंसर भी हम बता देंगे. अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम उसे आपको सॉल्व करवाएंगे और कुछ आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है. तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है जिसको कि आप लोग सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने आप लोगों को, इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों को हमने बता दिया था, रेड लाइट फोटॉन वाला ये क्वेश्चन था. इसकी वैल्यू भी हमने सॉल्व करके निकाली थी, 4 इंटू 10 टू द पावर 6 नंबर ऑफ फोटॉन. अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को स्वयं करना है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड पर सेकंड बाई 1 किलोवाट एक्सरे ट्यूब इमिटेड मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन. तो यहां पे हम लोगों को नंबर ऑफ फोटॉन फाइंड करना है इमिटेड पर सेकंड इमिट हो रहा है किसके द्वारा, 1 किलोवाट एक्सरे ट्यूब के द्वारा. ओके, तो हम लोग 1 किलोवाट एक्सरे ट्यूब के द्वारा कितने नंबर ऑफ फोटॉन एक सेकंड में इमिट हो रहे हैं. तो 1 किलोवाट जो हमारा एक्सरे ट्यूब है, इस 1 किलोवाट को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है. 1 वाट इक्वल टू
1 जूल पर सेकेंड, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 to the power 3 जूल पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन बताया था वैसे ही हमको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो हम लोग ले लेंगे, सपोज कर लेंगे कि n नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो इमिटेड हो रहा है। ओके, दिस इज इक्वल टू द 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, और उसी से हम लोग निकाल लेंगे n की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 5.05 10 to the power 17, इतना नंबर ऑफ फोटॉन की वैल्यू आएगी। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम आपको ये क्वेश्चन अगेन बताएंगे, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये सेकंड क्वेश्चन भी है। इसका मार्किंग हम कर दे रहे हैं फर्स्ट, और ये सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इस तरह से फोटॉन पे ये आपका डिफरेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन आप पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे रहेगा। वो भी हमारा मॉडर्न फिजिक्स का ही टॉपिक है, जिससे कि आपके प्रत्येक एग्जामिनेशन में, वो जेई हो या आपके लिए मेडिकल का एग्जामिनेशन हो या जैम का एग्जामिनेशन हो, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हम आप लोगों को PYQ करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाएंगे, जो कि आपके जेई या मेडिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो साइंस विद फिजिक्स। ओके, थैंक यू।